हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि रोमन रेंस तो WWE में आ चुके हैं वापस, लेकिन अब फैंस यही वेट कर रहे हैं कि आखिरकार सेथ रॉलिंस कब आने वाले हैं वापस। तो गाइस फाइनली WWE ने सेथ रॉलिंस के रिटर्न को कर दिया कंफर्म एंड उनके क्या कुछ प्लान्स होने वाले हैं आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कोडी रोड्स के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हारने से जुड़ी क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इसके अलावा रोमन रेंस के फैंस के लिए क्या कुछ गुड न्यूज निकल कर आई है। तो गाइस सबसे पहले हम रोमन रेंस की उसी गुड न्यूज के बारे में कर लेते हैं बात। तो आप सब जानते ही हो रोमन रेंस का लास्ट मैच हम सबने रेसलमेनिया 40 में ही देखा था और अब हमें उनका नेक्स्ट मैच देखने को मिलने वाला है बैड ब्लड में। और फैंस यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई रोमन रेंस तो एक पार्ट टाइमर की तरह काम करते, यानी कि उसके बाद फिर वो हमें WWE से ब्रेक लेते हुए दिख जाएंगे। बट गाइस आप सबको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बिकॉज अपडेट्स के अकॉर्डिंग हमें रोमन रेंस का मैच बैड ब्लड के बाद होने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट क्राउन जूल में देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद यानी कि सर्वाइवर सीरीज के लिए तो रोमन रेंस को कर ही दिया गया है कंफर्म। और फिर रॉयल रंबल आएगा, वहां पर तो रोमन रेंस डेफिनेटली से रहने वाले, यानी कि आप सब मानकर चल सकते हो कि अभी से लेकर एटलीस्ट रेसलमेनिया 41 तक रोमन रेंस WWE के साथ रेगुलरली करने वाले हैं काम, जो कि डेफिनेटली से रोमन रेंस के फैंस के लिए गुड न्यूज है। वैसे बैड ब्लड में तो हमें रोमन रेंस का टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है। आप क्राउन जूल में रोमन रेंस का कौन सा मैच देखना चाहते हो वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि कोडी रोड्स के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हारने से जुड़ी क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है। जैसा कि अब तक जितने भी हमें कोडी रोड्स के मैचेस देखने को मिले वहां पर हम सब यही एक्सपेक्ट कर चलते हैं कि कोडी रोड्स अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप नहीं हारने वाले, बिकॉज रॉक उन्हें बोल कर गए हैं कि वो उनके लिए आने वाले हैं वापस, यानी कि एटलीस्ट रेसलमेनिया 41 तक तो हमें कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रहते हुए दिखने वाले हैं। बट गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर के डेव मेल्टजर ने काफी बड़ी चीज रिवील की कि लास्ट ईयर रॉक एंड कोडी रोड्स के साथ WWE की डील हुई थी, जहां पर ये डिसाइड हुआ था कि कोडी रोड्स का मे भी हमें 1 ईयर का रन देखने को नहीं मिलने वाला, यानी कि हो सकता है 1 साल के अंदर ही हमें कोडी रोड्स अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हारते हुए दिख जाए, जिसकी वजह से हमें पीपल्स चैंपियनशिप आते हुए दिखी, जो कि आप सब जानती हो रॉक कैरी कर चलते, ताकि अगर कोडी रोड्स के पास चैंपियनशिप नहीं रही देन WWE पीपल्स चैंपियनशिप के लिए रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच करवा पाएगी रेसलमेनिया में। यानी कि गाइस ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कोडी रोड्स अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप नहीं हार सकते। WWE एक प्लान बी लेकर चल रही है कि रेसलमेनिया से पहले भी कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप हार सकते हैं अगर WWE को उसकी जरूरत पड़ी। वैसे अगर रेसलमेनिया से पहले कोडी रोड्स अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हारते हैं देन आपको क्या लगता है कौन हराने वाला है कोडी रोड्स को एंड बनने वाला है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के रिटर्न के बारे में। जैसा कि सेथ रॉलिंस हमें समर स्लैम की बात की रॉ से देखने को नहीं मिल रहे हैं और फैंस यही जानना चाहते हैं कि सेथ रॉलिंस वापस कब आने वाले, क्योंकि सेथ रॉलिंस के रिटर्न से रिलेटेड कुछ भी अपडेट निकल कर नहीं आ रही है। तो गाइस अपडेट वगैरह तो कुछ नहीं है, बल्कि WWE ने ही कर दिया है सेथ रॉलिंस के रिटर्न को कंफर्म, जो कि एक तरह से आप इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, क्योंकि WWE ने ये अनाउंस किया है कि हमें दिसंबर 14 को देखने को मिलने वाला है सैटरडे नाइट मेन इवेंट। अब आप सब यही सोच रहे हैं भाई क्या ये कोई पेपर व्यू है, तो गाइस ये पेपर व्यू नहीं बल्कि एक लाइव इवेंट है, या फिर आप कह सकते हो एक पेपर व्यू टाइप का लाइव इवेंट, जिस तरह का लाइव इवेंट हम सब MSG में देखा करते हैं। एंड यस ये टेलीविजन वगैरह पर नहीं आने वाला, बट जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि इसके लिए कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस को तो कर ही दिया गया कंफर्म, साथ ही साथ सेथ फ्रिकिन रॉलिंस को भी कर दिया गया है अनाउंस। एंड जैसा कि सेथ रॉलिंस को जब दिसंबर 14 के लिए कर दिया गया अनाउंस, तो ये बात तो साफ ही है कि इससे पहले हमें सेथ रॉलिंस आते हुए दिखने वाले हैं वापस। और इससे पहले आप सब जानते हो WWE का हमें एक मेजर पेपर व्यू देखने को मिलने वाला है, जो कि है सर्वाइवर सीरीज। और अगर आप सबने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आप सभी को पता होगा कि WWE प्लान कर रही है कोडी रोड्स को वॉर गेम्स मैच में डालने के लिए, यानी कि रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स अगेन हमें वॉर गेम्स मैच में एक साथ रहते हुए दिखने वाले हैं इस न्यू ब्लड लाइन के अगेंस्ट, एंड उन्हें और 3 मेंबर्स करने वाले हैं ज्वाइन। एंड जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप सबको एक नाम तो बताया ही था, बट गाइस इस मैच में मे भी हो सकता है हमें सेथ रॉलिंस भी होते हुए दिख जाए ऐड। और इसका रीजन ये है कि सेथ रॉलिंस की जो भी इन्वॉल्वमेंट रही थी रेसलमेनिया के आसपास रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के साथ, तो ये दोनों अगर एक साथ हमें वॉर गेम्स मैच में देखने को मिलते हैं देन WWE काफी कुछ डिफरेंट स्टोरी कर सकती है क्रिएट, जिस तरह के रिलेशन सेथ रॉलिंस के कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस के साथ पास्ट में रहे हैं। बट आप सब जानते हो सेथ रॉलिंस के रिटर्न के लिए एक और प्लान भी है, जो कि है ब्रॉन्सन रीड, बिकॉज ब्रॉन्सन रीड ने ही सेथ रॉलिंस को किया था बाहर। लेकिन अभी आप सब जानते हो ब्रॉन्सन रीड की एक तरह से काफी कमाल की फ्यूड हमें देखने को मिल रही है ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ। तो हो सकता है इसी स्टोरी लाइन में हमें हाल फिलहाल में सेथ रॉलिंस का रिटर्न रॉ पर देखने को मिल जाए एंड सर्वाइवर सीरीज के टाइम वो स्मैकडाउन में जाकर कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस की मदद करते हुए दिखे इस न्यू ब्लड
ब्रायन के अगेंस्ट। तो आप सब कह सकते हो अब रोमन रेंस हो चुके हैं WWE में रेगुलर, सेथ रॉलिंस आने वाले हैं वापस। तो अब फिर से WWE का जर्नी रेसलमेनिया तक काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना, आप क्या सेथ रॉलिंस को वॉर गेम्स मैच में देखना चाहते हो या फिर नहीं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।